विश्वानि देव सवितरुद्रुतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के व्याख्या के प्रयोजन से उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वामदेव और देवता इंद्र हैं। इस चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है यज्ञों में अग्नि को घृत माध्यम से प्रदीप्त कर आहुति देने के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त्वामग्न इनधते जतस्रुक्तस्ते अन्नं कृणभत्सस्मिन्नहन् ससोद्युम्नैरभ्यस्त्वप्रसक्षत्तवक्रत्वा आजातवेदश्चिकित्वान्। इस पहले मंत्र में यज्ञाग्नि को घृत माध्यम से प्रदीप्त कर प्रातः, मध्याह्न और सायं इन तीनों कालों में अग्निहोत्र करने वाले को जो सत्परिणाम प्राप्त होते हैं उनका कथन है। जात वेदः अग्ने, हे जात वेद कहते हैं सर्वज्ञ को। जाता नाम वेत्ता इति जात वेदः। अग्नि का यह विशेषण है। तो जात वेदः अग्ने, हे सर्वज्ञ अग्निदेव। तो सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सब जगह रहता हो। तो अग्नि सर्वज्ञ है, सब जगह रहते हैं। जल में भी अग्नि रहते हैं, थल में भी अग्नि रहते हैं, शरीर में भी अग्नि है, पशु प्राणी समस्त और जल चेतन में अग्नि का निवास है। पत्थर में भी अग्नि रहते हैं। तो जो सब जगह है वो अपने आप में सर्वज्ञ है। मनुष्य का दायरा सीमित रहता है, इसलिए वो एक सीमित दायरे तक रह पाता है। जो सदुपदेश श्रवण से वेद उपनिषद शास्त्रों दर्शनों के ज्ञान से अपने को विस्तृत कर लेता है तो वो उसका जीवन और कुछ विस्तृत हो जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य की पहुंच जो है सीमा तक ही रह पाती है, क्योंकि वो कुछ हो तो भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल है कि आकाश की तरह है वो। आकाश में कितना ही कोई उड़ता जाए लेकिन उसका अंत नहीं पा सकता है। और सभी आकाश में रहते हैं। तो महत्ता की व्याप्ति और ज्ञान विज्ञान के व्याप्ति के विषय में तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि मशक आदि खग तुमहि प्रयंता, गगन उड़ाहि लहहि नहीं अंता। गरुड़ पक्षी बहुत तीव्र गति वाला होता है। तो काकभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं कि भाई इस ज्ञान का विस्तार, भगवत लीला का विस्तार इतना अधिक है कि वह गगन के समान है। और उस गगन में मच्छर भी उड़ता है और गरुड़ भी सबसे तीव्रगामी पक्षी भी उड़ता है। लेकिन भाई आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता है। तो आकाश अनंत है, वैसे ज्ञान भी अनंत है। फिर भी मनुष्य को आजीवन ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए अध्ययन के द्वारा। और जो उपदेश ज्ञानी दे रहे हैं उनके श्रवण के द्वारा अपने को विस्तृत करना चाहिए। वो व्यक्ति उतना विस्तृत हो जाता है
जो जितने ज्ञान प्राप्त किए रहता है। तो इस प्रकार से जात वेद के विषय में कहा गया कि हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो और सर्ववेत्ता हो, सर्वव्याप्त हो। तो ऐसे तुझ महत्वपूर्ण अग्नि को, महान अग्नि को यह शुक इंधते। शुक कहते हैं श्रुआ। श्रुआ के विषय में आप जानते होंगे, जब आहुति डाली जाती है तो एक व्यक्ति श्रुआ से, एक पात्र होता है, आजकल प्रायः उसको चम्मच से डालते हैं या पल्लव आदि की या पत्ती की कोई बना करके एक दोना ऐसा, तो उससे घृत डाला जाता है ताकि अग्नि प्रदीप्त रहे और आहुति सम्यक रूपेण उसमें जल सके। तो उस घृत डालने वाले पात्र को चम्मच नुमा जो होता है उसे श्रुआ कहा जाता है। यह शब्द प्रचलित शब्द है, श्रुक है। शुक को थोड़ा उसका विकृत रूप जो है वो श्रुआ हो जाता है। तो शुक द्वारा यानी श्रुआ द्वारा घृत डालकर जो तुम्हें प्रदीप्त करता है, प्रज्वलित करता है, और अहन तेत्रि अन्नम कृणवत। अहन माने दिन में, ते माने तुम्हारे लिए, हे अग्निदेव, जो त्रिह अन्नम कृणवत, जो 3 बार हविष्यान्न को चढ़ाता है, उसकी आहुति देता है। तो यज्ञ विधान 3 बार करने का विधान है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो इस प्रकार से जो अग्नि को तीनों समय में प्रदीप्त करके आहुति डालता है, तो उसको सत्परिणाम क्या मिलता है कि हे अग्निदेव, सह माने वह व्यक्ति, तव कृत्वा, तुम्हारे सामर्थ्य से लाभान्वित होता है, और प्रसक्षत, तुमसे तेज और ज्ञान प्राप्त करता है, और चिकित्वान, ज्ञानी हो जाता है। कित कहते हैं ज्ञान को, चिकित्वान माने ज्ञान संपन्न। द्युम्नई, और वो त्रिकाल में जो यज्ञ करने वाला है, हविष्यान्न चढ़ाने वाला है, वह द्युम्नई। द्युम्नई माने विभिन्न तेजों द्वारा और धन आदि द्वारा। द्युम्न तेज को कहते हैं, तो धन से भी तेज आता है, तो इसलिए बहुवचन कर दिया गया है द्युम्नई, तेजों से, धन ऐश्वर्य से। वह अभि अस्तु, सबको, समस्त शत्रुओं को अभिभूत कर देने वाला हो जाता है। समस्त शत्रु यानी मनुष्य के कदम कदम पर शत्रु मिलते हैं, कभी रोग के रूप में, कभी शोक के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी किसी से धोखा मिला, कभी किसी से ठोकर मिली। तो वो सब एक तरह से या अपने ही स्वभाव के कारण व्यक्ति हो जाता है। हम अपने भी शत्रु होते हैं और अपने मित्र भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब, आप ऐसा विवेक देते हो अग्निदेव उस त्रिकालज्ञ आहुतिकर्ता को, अग्निहोत्रकर्ता को, कि वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला हो जाता है। एक नहीं, मनुष्य चारों ओर शत्रुओं से घिरा है। तो हे सर्वदा अग्निदेव, जो घृत पूर्ण श्रुआ से तुम्हें प्रदीप्त करता है, तथा जो नित्य तीनों समनों में हव्यान्न प्रदान करता है, हे अग्निदेव, वह तुम्हारी कृपा से और उससे प्राप्त सामर्थ्य से तेजस्वी बन जाता है, और अपने तेज द्वारा, अपने धनैश्वर्य द्वारा वह सभी शत्रुओं को परास्त कर देता है। तो अब देखिए, जरा हर शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धनैश्वर्य
धन प्रायः लोग समझते हैं कि कितना हमारा बैंक बैलेंस है तो वही धनी है, या कितनी जगह ज़मीन जायदाद घर द्वार है वही धन है, लेकिन नहीं, वो धन का केवल एक अंश है। उसी तरह से ईश्वरत्व है। ईश्वरत्व माने जिसका प्रभाव व्यापक हो वह ईश्वर है, वह ईश्वरत्व प्राप्त है। तो धन को हम केवल बैंक बैलेंस या जगह ज़मीन से ही न जोड़ें। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ज्ञान धन है, विद्या धन है, आचरण धन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो धन की भी परिभाषा बड़ी व्यापक है, ऐश्वर्य की भी परिभाषा व्यापक है। तो वह व्यक्ति धनेश्वर से सभी शत्रुओं को परास्त करता। इसी प्रकार से सभी यानी शत्रु भी बड़े व्यापक हैं। हम शत्रु की गणना नहीं कर सकते हैं। कुछ को हम पहचान लेते हैं और कुछ को पहचान भी नहीं पाते। कुछ ऐसे हैं जो मित्र बनके हमारे शत्रुता का काम करते हैं। तो जो कष्ट दे वही शत्रु है। तो जैसे शत्रु केवल वही नहीं है जिनसे मुकदमेबाजी हो, जिसने हमारा कुछ हरण कर लिया हो। शत्रु वो भी है जो मित्र बन करके हमको बुरी आदतों में फंसाता है। तो वो मित्र है लेकिन वो हमारा शत्रु है, क्योंकि इसने हमको चरस पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, नशा करने के लिए, हीरोइन आज को करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए हमारा वो शत्रु है। और वो वस्तु भी शत्रु है। जैसे शराब है, जो पीते हैं अधिक वो अपने पूरे परिवार को कष्ट में डाल देते हैं, तो शराब भी शत्रु है। इसी तरह से जो हमारी जिह्वा है वो भी शत्रु हमारी बन जाती है। कब? जबकि वो चटोरी बन जाती है और फिर मनुष्य को रोगी बना देती है, मनुष्य को पराधीन बना देती है। 80 किलो का शरीर है, जिसको टिकिया खाने का, चाट खाने का, पकौड़ा खाने का शौक हो गया है, भागा चला जा रहा है उस चटोरी जीभ के कारण भीड़ को पार करता हुआ। तो अब कितना उसने पराधीन हमको बना दिया। तो वो चटोर, वो हमारी जीभ भी शत्रु है, मन भी हमारा शत्रु है। यदि मन हमारा बिगड़ गया तो बिगड़ा हुआ मन शत्रु बन जाता है। तो यह कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र है और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु भी है। हमारा अपना ही स्वभाव, अपनी ही बुरी आदतें, अपना ही आचरण जो है वो शत्रुता का काम देता है। हमारा मन बिगड़ गया तो मन हमारा शत्रु हो गया। भले वो ऊपर से समझावे कि अरे भाई ये तो ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड सब मन से ही तो होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो देते क्या हैं? कष्ट। तो इसलिए हम उसको कैसे अपना मित्र मान सकते हैं? जो हमको सता रहा है, जो हमें बर्बाद कर दे रहा है, जो हमारे तन मन धन को लूट दे रहा है, हमें सुख शांति से सोने नहीं दे रहा है, वो हमारा मित्र कैसे भाई? तो हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारा जो बिगड़ा हुआ मन है, वो भी हमारा शत्रु है, क्योंकि हमारी प्रगति में, हमारी सुख और शांति में वो बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए आत्मा मित्र कहा भी गया है कि मनुष्य अपना आप ही अपना मित्र है और आत्मा शत्रु अपने आप ही अपना शत्रु ही है। तो भाई देखो, इसलिए मनुष्य अपने लिए भी शत्रु बन जाता है। इसी तरह से यदि वातावरण बिगड़ गया तो अपना पुत्र है वो भी अपना शत्रु हो जाता है, भाई भी अपना शत्रु हो जाता है। अरे जब अपने आप हम अपना ही शत्रु हो जाते हैं फिर और तो शत्रु बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा शत्रु कौन होता? हमारा मन, हमारा तन। अब शरीर हमारा रोगी हो गया तो क्या हुआ? हमको सोने नहीं दे रहा है, हमारे धन को लूटे ले रहे हैं डॉक्टर और वैद्य। जिस धन को हमने छल बल करके कमाया, डॉक्टर वैद्य लूटे ले रहे हैं हमारे मित्र बन करके। तो भाई इस तरह से अपने को लुटाओ मत, अपने आप से अपने शत्रु मत बनो, अपने मित्र बनो। अपना मन अगर मस्त है तो मन मस्त भया फिर क्या बोले। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, और ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। गोरखनाथ जी के जो सिद्ध थे उनका यह कथन है,
भाई मन सरीखा मीत न मिलिया। सबसे बड़ा मित्र कौन है? अपना मन। मन सरीखा मीत न मिलिया और मन सरीखा चेला, और जो है वो ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया। तो गोरख फिरे अकेला। मस्त अकेले भी हम रह सकते हैं, सुखी अकेले भी रह सकते हैं, प्रपंच में हम दुखी भी रह सकते हैं। तो इस तरह से भैया ज्ञान यही है। देखिए ज्ञान होता है ऊपरी वाला, कैसे ठग लें, कैसे लूट लें, कैसे कर लें, लोग उसी को ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं। कोई व्याकरण से या तमाम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर लिया और घमंड से भर गया और उससे लोग ज्ञानी कह ले रहे, वो भी ज्ञान है, लेकिन उधर पीछे ज्ञान भी लगा हुआ है, दुख देने वाला। तो कहने के मतलब ज्ञान और अज्ञान और हर वस्तु की परख, एवरीथिंग दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जितनी चीज़ें चमक रही वो सब सोना ही नहीं है, नकली सोना भी होता है, उसमें और भी चमक होती है। तो इसलिए मनुष्य को पहचानना चाहिए क्या सही है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, और इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और ज्ञाने नहीं न पशु भी समान, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। तो भाई ज्ञान भी सही, ज्ञान का भी सही रूप समझो। ज्ञान भी जब अज्ञान की कोटि में प्रवेश हो जाता है तो भी अपना शत्रु हो जाता है। हमने किसी से कुछ ज्ञान जान लिया, चतुराई चालाकी छल कपट जान लिया, कोई माया विद्या जान लिया और दूसरों को ठग रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, वो भी भाई वो ज्ञान नहीं है, वो जो है अज्ञान है। क्योंकि वो अंत में कष्ट देता है। सुख है क्या? जिसमें पहले कष्ट हो लेकिन बाद में आनंद आवे, सुख आवे, वही जो है वह सुख है। और जो पहले जो है वो सुख दे और बाद में दुख देने लगे, वही दुख है। सुख दुख को ऐसे पहचानना चाहिए। जैसे कोई सवेरे खूब खराटा मार सो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, और बाद में होता क्या है कि उसका अंत रोग शोक और आलस्य आदि में बदल जाता है, तो वो दुख है, वो सुख नहीं है। और कोई सवेरे उठकर घूम रहा है, टहल रहा है, कसरत कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, विद्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो वह जो है वो भले थोड़ा सा दुख हुआ पहले, लेकिन वह अंत में सुख देकर जाता। तो सुख वही है। तो इसलिए हमें सुख दुख की, अच्छे की, बुरे की, भले की, शत्रु की, मित्र की पहचान करना चाहिए। तो अब वेद यही सिखाता है। ऋषि ने तो थोड़ा बता दिया, संकेत कर दिया, लेकिन वो केवल संकेत करते हैं। उसका विस्तार करना, उसको समझना, उस पर चिंतन मनन करना वो हमारा कर्तव्य है। और यही सब तत्व ज्ञान है। ज्ञान में और तत्व ज्ञान में फर्क होता है। हम समझ सकें कि हित किसमें है, अहित किसमें है, उसको जो भली भांति जान लेता है वही तत्व ज्ञानी है। और फिर वो कभी दुख में नहीं पड़ता है, वो सुख में भी मस्त रहता है, दुख में भी मस्त रहता है। नहीं तो भाई दुख जो है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लाखों उपाय कर लो लेकिन दुख नहीं पीछा छोड़ेगा। यही कारण है कि बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ महाजन पगलाए के मरते हैं, विक्षिप्त होकर मरते हैं। हार्ट फेलियर ज़्यादा उन्हीं का होता है, रोगी ज़्यादा वही होते हैं, वैद्य रूपी यमराज उन्हीं को ज़्यादा, डॉक्टर उन्हीं को ज़्यादा सताते हैं। तो कहने की यह मतलब है कि भाई तत्वज्ञानी बनो। और वो तत्व ज्ञान कौन देगा? अग्नि सेवा देगी। अग्नि कौन है? चेतना को जगाने वाले हैं, प्रकाश को फैलाने वाले हैं और अंधकार को हटाने वाले हैं, स्वास्थ्य और सुख को बांटने वाले हैं। इसलिए भाई मंत्र के अर्थ को व्यापकता से समझो, चिंतन करो, मनन करो, तब पूरा जीवन सार्थक बन पाएगा। तो हम इसके जो है वो छंदो भाग को भी देख लें। घृतपूर्ण श्रुआ के द्वारा जो करता तुमको जाज्वल्यमान, हव्यान्न तुम्हें तीनों समनों में जो नर करता है प्रदान, तेरी अनुकंपा के द्वारा बन जाता वो सामर्थ्यवान, करता परास्त है अरियों को, बन जाता इतना तेजवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। अब इसके शीर्षक को जान लें। अग्नि उपासक के शत्रु का नाश और उसकी समृद्धि में विकास। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। इत्मय्यस्ते जभरच्छश्रवाणो महो अग्ने अनेकमासपर्यन् स इधानः प्रतिदोषामुषा सम्पुष्यन् रजं सजते घ्नन्नमित्रान्। सायंकाल प्रातःकाल जो अग्निहोत्र करता है, आहुति डालता है, उसको क्या लाभ होता है, इसका कथन है। महा अग्ने, हे महान अग्नि देवता, यह शस्त्रमाण, यह माने जो, शस्त्रमाण माने श्रम करने वाला है, परिश्रमी है, और ते इधमम जभरत, और श्रम पूर्वक तुम्हारे प्रज्वलन के लिए इधम, इधम माने ईंधन, इधम ईंधन को कहते हैं जिससे कि अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो अब अग्नि की हम व्यापक व्याख्या करें तो वह पदार्थ जिससे अग्नि ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सब ईंधन है। तो ईंधन का भी शुद्ध होना आवश्यक है। तो जो श्रम पूर्वक तुम्हारे प्रज्वलन है तो ईंधन का जो है वह प्रबंध करता है, समिधा लाता है। और अनेकम सपर्यन, जो सर्वत्र फैले हुए तेज की पूजा करता है। अनेक माने होता है तेज, तेज समूह को अनेक कहा जाता है। लोक में संस्कृत में जो प्रचलित अनेक है वो सेना के लिए आता है, अनि या अनेक। लेकिन वेद में हम देख रहे हैं कि अनेक शब्द जो है वो तेज के लिए आता है। तो सेना में तेज होता है, बल होता है, इसलिए उसको अनेक नाम दे दिया गया। क्योंकि जिस राजा के पास जितना ही सैन्य बल होता है वो उतना ही तेजस्वी माना जाता है। तो इसलिए शब्द जो है वो समय के हिसाब से अपने अर्थ से कुछ अलग होकर के एक अलग अर्थ निकाल लेते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा तो संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, उसी से सारी भाषाएं बनी हैं, निकली हैं। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भी उसी से निकली है। तो निकलते निकलते कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो संस्कृत भाषा में भी परिवर्तन है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं है। अन्य भाषाओं में और अधिक मतलब दूरी हो गई शब्द से, लेकिन शब्द का मूल वहाँ भी है, ऐसे ही है। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है, हम सब जब तक उस पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो कहने का मतलब अनेक का अर्थ है तेज यहाँ पर। तो अनेकम सपर्यन, जब तुम प्रदीप्त हो जाते हो, तेजस्वी बन जाते हो, तो उस तेज का जो ध्यान करता है, अथवा अग्नि रूप में सूर्य भी हैं, दीप भी है, तो उसके तेज के माध्यम से जो त्राटक करता है या ध्यान लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो अग्नि के विषय में कहा गया कि जो तुम्हारा ध्यान करता है, तो जो तुम्हें आहुति चढ़ाता है वो तो पर्यावरण का शोधन करता है, अपने घर में फैले हुए लाखों करोड़ों शत्रुओं, कीटाणुओं, वायरसेस को नष्ट करता है। और दूसरी ओर क्या होता है कि तुम्हारे तेज का जो ध्यान करता है, चाहे वो दीपक रूप में हो, चाहे प्रातःकालीन उदयकालीन सूर्य के रूप में हो, उस तेज को धारण करने वाला, उसका ध्यान करने वाला तेजस्वी बनता जाता है। तो इसीलिए प्रातःकाल के सूर्य पर त्राटक का भी विधान है। और घृत दीप जला करके उस लौ को निरंतर देखना, ध्यान में उसे रख करके कि हमारे मस्तिष्क के मध्य, हमारे त्रिकुटी में दीप की छोटी सी लौ जल रही है और उसी पर हम चित्त एकाग्र करें तो एक
अलग शक्ति का अनुभवन होता है, आत्मशक्ति जागृत होती है और व्यक्ति धीरे धीरे सिद्ध होने की ओर चलने लग जाता है। स्वास्थ्य और सुख और सिद्धि सब उसको प्राप्त होती जाती है। तो वही बात कही जा रही है कि जो तुम्हें समिधा माध्यम से, काश, सूखे काष्ठ आदि के माध्यम से जलाता है, आहुति डालता है और उसमें जो निकलता हुआ तेज होता है उसका ध्यान करता है, अथवा जो तुम सूर्य रूप में व्याप्त हो, जो तो दीपक के लौ रूप में दिखाई दे रही हो, उस पर जो तुम्हारी उस तेज का ध्यान करता है वो तेजवान बन जाता है, तेजस्वी बन जाता है, धन्य बन जाता है, महान बन जाता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे सर्वत्र फैले हुए तेज की जो पूजा करता है, सपर्यन, सपर्या कहते हैं पूजा। तो आ अनीकम सपर्यन, अ माने बड़ा आ है जो समन्तात का यानी व्यापकता का सूचक होता है। छोटा आ तो नकारात्मक होता है, लेकिन जब बड़ा आ लग जाता है तो वो सकारात्मकता का, पर्यंत का, समन्तात का द्योतक बन जाता है। तो अ अनीकम, अ अनीकम का अर्थ हुआ कि जो तुम्हारा सर्वत्र व्याप्त तेज है उसकी जो पूजा करता है। तो तेज जो है वो अग्नि का ही गुण है। जहां प्रकाश है, जहां तेज है, समझ लो वहां पर अग्नि है। वो भले हमारे रसोई के अग्नि की तरह न दिखाई पड़े, लेकिन है वह तेज ही। और वो आया कहाँ से? क्षण करके अग्नि से। आप देख लो भाई, जरा उसकी व्यापकता की ओर प्रवेश करो। एक क्षय होता नहीं, रे माने किरण होता है, किरण तेज ही तो है। तो एक क्षय होता है भीतर, दीवार के भीतर, शरीर के भीतर क्या तत्व है, कहाँ फोड़ा है, कहाँ फुंसी है, कहाँ ट्यूमर है, कहाँ क्या है, वो किरण लाके बता देती है। तो है क्या? वो तेज ही तो है ना, किरण ही तो है, रे है, यक्ष रे, तमाम तरह से जो किरणें हैं अग्नि की वो सब अग्नि ही हैं। उनका नाम अलग अलग दे दिया है, लेकिन हम मूल अग्नि से दूर होकर सोचने लगते हैं सब मूल अग्नि के ही रूप। इसीलिए अग्नि की महत्ता को वैदिक ऋषियों ने समझा है और सर्वाधिक मंत्र जो है वो इंद्र को छोड़ करके अग्नि को ही समर्पित है। तो इसलिए अग्नि की महत्ता को, उसकी व्यापकता को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। अग्नि सूक्त के आधिक्य का यही कारण है। यह ऋषि बताना चाहता है कि आप अग्नि उपासक बनो, अग्नि जला करके आहुति करो। इसके साथ ही साथ जो है वह उसके तेज का ध्यान करो, दीपक का त्राटक करो, ध्यान लगाओ दीपक पर, अथवा प्रातःकालीन सूर्य पर, उदयकालीन सूर्य पर ध्यान करो। ध्यान में उसका चिंतन करो तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। स्वस्थ रहोगे तन से और मन दोनों से, और जब स्वस्थ रहोगे तुम अपने मित्र बन जाओगे, जब अस्वस्थ होगे तुम अपने ही शत्रु बन जाओगे। क्योंकि जब पीड़ा हो रही, आदमी पीड़ा से परेशान है, तो वो शरीर जिसे वो अपना कहता है वो शत्रु हो गया कि नहीं हो गया। और अगर स्वस्थ है, स्वास्थ्य वाला आनंद उछल रहा है, मन भी स्वस्थ है, विकारों से नहीं ग्रस्त है, तो फिर वो कितना बड़ा मित्र है अपना। तो वही मन अगर चिंता में हमेशा परेशान है, जब देखो तब उसी में घुरमुटारा हुआ, उसी में परेशान सा है, तो वो मनो तो दुश्मन हो गया। और खुश है, प्रसन्न है, समझ लो वो मित्र अपना है, क्योंकि उसके जरिए हमको सुख मिल रहा है। मित्र कौन है? जो सुख दे, है पापान निवारयते जो जयते हिताय, गुह्यम च गुह्यत गुणान प्रकृति करोति, आपद गतम जहाति ददाति काले, सन्मित लक्षण विदम ही प्रबदंत संता। मित्र कौन है? जो पाप से दूर करे, हित में लगावे। और शत्रु कौन है? जो इसके विपरीत कार्य करे। तो अपना मन अपना मित्र हो गया कि नहीं? अपना ही मन अपना शत्रु हो गया कि नहीं? पापान निवारय जो जयते हिताय, गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रकृति करोति, आपद गतम जहाति ददाति काले। आपत्ति आता है तो छोड़ता नहीं है। और मन अगर दुश्मन हो गया तो आपत्ति आई तो चलो भैया, कि तो मार डालो, कि तो मर जाओ, कि तो कुआं में कूद पड़ो, कि तो आत्महत्या कर लो। तो शत्रु हो गया कि नहीं? और अगर मित्र कब है? जब सद्विचार है, मन स्वस्थ है, तो भाई ठीक है, तो सुख आता है, दुख आता है, ठीक है, ये तो है, रात दिन की तरह होता रहता है। जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बसो हो गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। और दुख बिलख जल सुख हर्षाही।
तो जो जड़ हैं, मूर्ख हैं, वो दुख में सर पीटने लगते हैं, सर कूटने लगते हैं, और सुख में फूल के कुप्पे हो जाते हैं, दूसरों को अपमान करने लगते हैं। तो वो कौन है? जड़ है, मूर्ख है। तो सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। जो धीर होशियार समझदार कौन है? जो दोनों में सम रहते हैं कि भाई दिन आया है तो रात भी आवेगी, रात है तो दिन भी आवेगा, क्यों परेशान होते हो? रह गई यदि पत्तों के साजे नहीं तो रहेगी कटीली भी डार नहीं, कवि जी पर हा मलया नीलना तो रहेगी तप्त बयार नहीं, यदि भानु प्रचंड के यस्त हुआ तो रहेगा निशा का प्रसार नहीं, पतझार को देख दुखी न बनो, अरे दूर बसंत बहार नहीं। यह प्रकृति का नियम है, यही सत्य है, और यही सत्य का समझना समझदारी है। और जो इस समझदारी से दूर हो जाता है वो लाख धनी हो जाए, लाख धन कमा ले, लाख वैभवान हो जाए, पद पा जाए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आवेगी। लालटेन ऐसा उसका मुख सदैव लटका ही रहेगा। समझ लो, यही वेद बताता है, यही ऋषि बताते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृत बताती है। वेद रामायण यही कहते हैं, उपनिषद यही कहते हैं, दर्शन शास्त्र यही करते हैं। ज्ञान यही है, तत्व ज्ञान यही है। धोखा, छल, कपट, अपहरण यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान महान अज्ञान है जो कुएं में डालता है, आदमी को बर्बाद कर डालता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो इस प्रकार से अग्नि की सेवा करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि का ध्यान करता है, चिंतन मनन करता है, उसके तेज को अपने हृदय में धारण करता है, तेजस्वी बनता है, उस पर ध्यान लगाता है, वो पुष्ट हो जाता है, समर्थ हो जाता है। और रईम सचते, वो पुष्ट होकर के रई माने धन संपत्ति से युक्त हो जाता, संपन्न हो जाता है। और फिर वो जो है वो अमित्रान, अमित्रान माने जो मित्र नहीं है, यानी शत्रु हैं, उनको घृणन, उनका संहार करने लग जाता है। अब शत्रुओं की परिभाषा बताई गई है, नहीं वही नहीं, मुकदमेबाजी वाला ही शत्रु नहीं है। अरे हमारे भीतर बाहर चारों ओर शत्रु ही शत्रु फैले हुए हैं। हमारे कमरे में तरह तरह के लाखों प्रकार के रोग के कीटाणु फैले हुए हैं, सब शत्रु ही हैं, हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें शत्रु मित्र की पहचान होनी चाहिए, और हम इन शत्रुओं से निपटने में कौन सहायक होगा इसको भी जानना चाहिए। तो अग्नि देवता जो हैं इन तमाम शत्रुओं से निपटने में हमारे सहायक हैं, हमें सुख से मंडित करने में वो हमारे मित्र हैं। इसलिए मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मित्र को मित्रत्व मानना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए, उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। मैत्री भाव यही है। तो इस प्रकार से हे महान अग्निदेव, जो मनुष्य परिश्रम पूर्वक तुम्हारे लिए समिधा लाता है तथा सर्वत्र व्याप्त तुम्हारे तेज की उपासना करता है, जो प्रातः सायं तुम्हें प्रज्वलित करता है, अग्निहोत्र करता है, वह शक्ति संपन्न बनकर अपने समस्त शत्रुओं का संहार करने में सक्षम हो जाता है, वैभव प्राप्त करता है, सुखी होता है, संपन्न होता है। पद रूपांतरण है, जो परम परिश्रम करके समिधा तेरे हेतु जुटाता है, सर्वत्र व्याप्त जो तुम्हें लक्ष्य कर पूजा में मन लाता है, जो प्रातः सायं तुम्हें प्रज्वलित करके हव्य चढ़ाता है, वो शक्तिमान बन अज विनाश कर वैभव विपुल कमाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋषि हैं वामदेव, देवता है अग्नि, और छंद है त्रिश्लुक। शीर्षक है अग्नि उपासना समृद्धि का कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरेष बृहतः क्षत्रजस्याग्निर्वाजस्य परमस्य राजः, दधाति रत्नं विधते जविष्ठव्यानुषङ्मत्याजस्वधावान्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि की प्रभुता एवं उनसे प्राप्त उपलब्धियों का कथन है। अग्नि ही बृहतः क्षत्रियस्य ईशे। अग्नि माने जो हित में आगे रहने वाला हो, वह अग्निदेव। बृहतः माने व्यापक, क्षत्रिय से माने क्षात्र बल। कौन बल? क्षात्र। क्षात्र बल कौन बल है? जो शासन करता है। तो क्षत्रिय बल ही शासन करता है। क्षत्रिय का मतलब यहाँ जात से मत जोड़िए,
जो शासक है, जो प्रशासक है, वो क्षत्रिय ही है। तो वो सब किसकी कृपा से प्राप्त होता है? अग्नि की कृपा से। जब अग्नि की कृपा से शरीर स्वस्थ रहता है, जो मेधा यानी ज्ञान शक्ति, ग्रहण शक्ति तीव्र होती है, ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तो व्यक्ति प्रभुत्व प्राप्त करता है, ईश्वरत्व प्राप्त करता है, फिर वही क्षत्रिय बन जाता है। यदि वह संरक्षण में लोक के शस्त्रों का प्रयोग करने लगे तो अग्नि देवता ऐसे ही हैं कि वे व्यापक हैं, प्रबल हैं, और क्षत्रिय से इसे जो क्षात्र गुण है, शासन का गुण है, प्रशासन का गुण है, उसका ईशत्व करते हैं। ईशे माने ईशत्व करना, स्वामित्व करना। ईशे शब्द संज्ञा है, उससे ईशे बना है, हम इसको नाम धातु में ले सकते हैं। तो वे अग्नि व्यापक हैं, तेजस्वी हैं, और क्षात्र गुणों की वृद्धि करने वाले हैं, तेज बढ़ाने वाले हैं। और परमस्य बाजस्य रायः, यही नहीं, वे प्रदान करने वाले भी हैं। और परमस्य बाजस्य माने श्रेष्ठ बाज, बाज कहते हैं अन्न को और बाज कहते हैं शक्ति को, दोनों के लिए बाज शब्द प्रयोग होता है। बाज को हम अगर देखें तो लौकिक भाषा में बाजरा शब्द से जुड़ा समझ पड़ता है। आज बाजरा जिसको कहते हैं ज्वार बाजरा, तो उस समय ये सब ऐसे अन्न हैं जो कि बिना जल पाए या अल्प जल पा करके भी उपज सकते हैं। तो ऋषि मुनि चिंतनशील थे, वो कृषि कर्म द्वारा बहुत ज़्यादा तरह तरह के अन्नों के एकत्र करने में समय न लगाते थे, ना विश्वास करते थे, और उनको सब चीज़ें अपने आप मिल भी जाती थी। तो बाज यानी हो सकता है उस समय अन्न भी ऐसे सुलभ हो जाता रहा होगा। अरे पहले यह जो अन्न है ना, घास ही तो थी, लेकिन जैसे आदमी को बड़े आराम में पालो तो मुरझाता जाता है। जो बड़े संपन्न घर का लड़का है और जिसको माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने देते और सब चारपाइया पर उसको खाना पीना मिल जाता है, वो बड़ा कमज़ोर निकल जाता है। और जो गरीब का बच्चा होता है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ जाता है, क्योंकि वो श्रमशील होता है। उसी प्रकार से अन्न भी हैं। पहले गेहूँ और ये जो जौ हैं, चना है, ये सब अपने आप उत्पन्न होते रहे होंगे, लेकिन जब इनको आदमी लाया होगा, मैंने जो लोग लाए होंगे अपने घर में, और खेत बना करके उसमें बोने लगे होंगे, उसको तरह तरह से भरने और सींचने और उसको आराम देने लगे होंगे, तो वो भाई तो वो भी तो प्राणी है, वो भी जब आराम में पलने लगे तो ज़्यादा पोषक चीज़ चाहने लगे, उनको बिना खाद के काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब फिर सरकारी खाद आवे, उनको और चाहिए, उनकी अपनी ग्राहकता समाप्त होती जाती है। और जैसे मनुष्य बहुत आराम पार करके दुर्बल होता जाता है, वैसे वृक्ष और फल फूल भी हैं। देखिए जंगल में हिमालय पर चले जाइए तो बड़े हरे भरे पेड़ मिलते हैं जंगल के, इसीलिए पेड़ जो है वो बड़े हरे भरे रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, लेकिन जो वाटिका में लगाए जाते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो राम भरोसे ये हैं पर्वत पर हरियाएँ नहीं है, और चाहे तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे को हिलाएं। जिनको लगाया जाता है, चाहे पेड़ हो चाहे फसल हो, आराम तलब बना दिया जाता है, हमेशा उसको भौरा सींचा जाता है, वो मुरझाता जाता है। लेकिन पर्वत पर पहाड़ों के बीच में पहाड़ की छाती को चीर करके हरे भरे रहने वाले पेड़ों को देखो। तो भाई ये सिद्धांत तो प्रकृति का सब पर लागू होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि बाजरा शब्द पर बात आई, बाज शब्द से आया, तो पहले सब अन्न बाजे रहे होंगे, बलशाली रहे होंगे। कहाँ किसको था कि खेती करे, सब अपने आप घास ऐसे उपजते थे, जैसे घासें जंगल में फड़ी रहती हैं, वैसे गेहूँ और जौ और सब अन्न जो हैं वो फलते फूलते रहे होंगे। फिर आदमी जब उनको खूब ज़्यादा सुख सुविधा नहीं लगा तो आदमियों की तरह वो भी जो है वो दुर्बल होने लगे, और फिर उनको खाद न मिले, पास न मिले, अलग से न मिले, तो फिर वो बढ़ेंगे ही नहीं। और भाई जंगल में पेड़ों को कौन खाद पास देता है, वहाँ दूब को घास को कौन उस पर यूरिया छिड़कता है, लेकिन वो ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। तो कहने का मतलब प्रकृति का सिद्धांत तो सब पर लागू होता है।
चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। तो कहने का मतलब हुआ कि बाज शब्द और हमारे, तो हो सकता है क्या है भी पहले जितने अन्न थे उनको सब बाज ही कहा जाता रहा होगा, बाजड़ा उसी से बन गया, थोड़ा वो तो बिगड़ता रहता है शब्द। तो अब यहाँ तात्पर्य बाज क्या है, अन्न मात्र से। बाज शब्द वेदों में, ऋग्वेद में अन्न मात्र के लिए आया है। तो बाजवान या बाजी ये सब जो है वो अन्न का प्रतीक है। बाज जो है वो शक्ति का भी वाचक है। तो जो अग्निदेव की सेवा करता है वो परम बाजस से माने अन्न धन वाला बन जाता है, शक्तिमान बन जाता है, रायः माने ऐश्वर्यवान धनवान बन जाता है। भाई जब अग्नि ठीक रहेंगे, आंखों में ज्योत रहेगा, शरीर में ऊर्जा रहेगी, तो फिर धन तो अपने आप आवेगा। तन मन धन सब स्वस्थ, तन मन सब स्वस्थ रहेगा तो फिर धन तो पीछे दौड़ेगा। तो वही अर्थ है कि जो व्यक्ति अग्नि का उपासक होता है वो क्षत्र बल का मानी शासन बल का, क्षत्रिय बल का स्वामी बन जाता है, और वह बाजों का, बाज माने अन्नों का अथवा शक्ति का जो है स्वामी बन जाता है और संपन्न धनवान बन जाता है। यविष्ठः स्वधावान अग्नि, अग्नि जो है वो यविष्ठ माने सदैव तरुण बने रहते हैं। अग्नि आज से करोड़ों अरबों खरबों साल पहले भी जवान थे, जैसे वैसे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसलिए उनको यविष्ठ कहा गया। यविष्ठ माने जो सदा युवक बना रहता हो, स्वधावान माने जो अन्न देने वाला हो, कल्याण देने वाला हो। ऐसा अग्नि जो है वह विधते मर्त्याय रत्नम आंशक विदधाति, वो अग्नि इस प्रकार का समर्थ अग्नि स्तुति करने वाले के लिए रमणीय धन प्रदान करता रहता है। तो एतादृशः अग्निः अन्नवानम करोति उपासकम, विधते धारण कराता है मर्त्याय, मर्त्य मरणशील मानव को, रत्नम, रत्नम माने बहुमूल्य पदार्थ, रत्नादि को देता है और वह उसे निरंतर रमणीय धनों से जोड़ता है, धनवान बनाता है, समृद्ध बनाता है, तेजवान बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है। तो अग्नि महान संरक्षण शक्ति का स्वामी है, परम उत्कृष्ट अन्न एवं धन का अधिपति है। प्रचुर बल और अन्न संपन्न अग्नि स्तुति करने वाले मनुष्य को अन्न धन बल से संपन्न करता है और उसे रमणीय रत्न रूप पदार्थों को प्रदान करता है, धन धान्य से उसे पुष्ट करता है। ऐसे अग्नि की सेवा करना अनिवार्य है। अग्नि का हम अर्थ व्यापक रूप में लें, शरीर में हमारा अग्नि पुष्ट रहे, हमारे घरों में जो है अग्नि प्रज्वलित हो, आहुतियाँ हो, घर में दीपक जले, और एक चीज़ मिट्टी का तेल है ना, या तो तेल सबके लिए हो गया, तो मिट्टी के तेल जला वो भी एक गलत है, इसीलिए कहते हैं भाई घृत के चिराग जलाए जाएंगे। तो कहने का मतलब तेल हमारे यहाँ केवल तिल के ही सार को तेल कहा गया था। तिल से सारा तैला, जो तिल का निचोड़ा हुआ भाग होता है वो तैल है, तिल से तैल बनता है। तो जो तिल का सार भाग होता है वही तैल है। अब तो मतलब वो एक रूल हो गया, अब तो मिट्टी का तेल भी तेल कहा जाता है, किसी भी चीज़ का जो हो सार भाग उसको तेल कहते हैं। लेकिन वास्तव में तिल की उत्पत्ति जो है वह किससे हुई है? तिल से। तिल का सार भाग तैल कहा जाता है। ऐसे ही तमाम शब्द होते हैं। जैसे कुशल शब्द है, कुशल शब्द कुश लाने वाले बड़े पटु विद्यार्थी को कहा जाता था, भाई यह कुशल है, तो नाम कुशल होगा, क्योंकि कुश के उखाड़ने में विशेष टेक्निक की ज़रूरत होती थी, नहीं तो हाथ वगैरह कट जाता था उसकी तीक्ष्णता से। तो जो बड़ा समझदार आश्रम का बालक होता था उसको भेजा जाता था कुश लाने के लिए, उखाड़ने के लिए। तो अंत में वो कुशल नाम पा गया, भाई कुशल है। फिर अंत में होते होते वो शब्द ऐसा रूढ़ हो गया कि जो चोरी चमारी करने में निपुण हो वो भी कुशल हो गया, बड़ा कुशल है, इसमें छल कपट करे वो भी कुशल है। तो लेकिन ऐसे शब्द हैं, बढ़ते बिगड़ते रहते हैं भाषा में। ज़्यादातर शब्दों का पतन ही होता है, उत्थान कम होता है, ये देखा गया है। तो इस प्रकार से शब्दों की व्यापकता को जानना चाहिए। और हम वेदाध्ययन से संसार की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद
से परिचित होते हैं और शब्द किस रूप में पहले हुए थे और किस रूप में अपनी यात्रा में वो अपना रूप बदलते गए, परिवर्तित हो गए या कहीं रूढ़ होते गए, ये सब बातें हमें वेदाध्ययन से प्रतीत होती हैं। हम संक्षेप में स्थान स्थान पर इस पर भी प्रकाश डालते चलते हैं। तो अनुरोध है कि इसका लाभ उठावें। हम श्रम करते हैं, प्रभु प्रेरणा से शब्दों के मूल में जाने की चेष्टा करते हैं और उसको समझाने की चेष्टा करते हैं ताकि भाषा वैज्ञानिक और शब्दों की यात्रा को जो पहचानना चाहते हैं वे भी उससे लाभान्वित हों और वेद का इस प्रकार से चतुर्मुखी ज्ञान हमें उपलब्ध होता रहे। तो अग्नि महान संरक्षण शक्ति का स्वामी है, परम उत्कृष्ट अन्न एवं धन के अधिपति हैं अग्निदेव। प्रचुर बल और अन्न संपन्न अग्नि स्तुति करने वाले मनुष्य को, उपासना करने वाले मनुष्य को अन्न का, धन का और अग्नि का सदुपयोग करने वाले मनुष्य जो हैं वो अग्नि देव की कृपा से रमणीय रत्न धन धान्य प्राप्त करते रहते हैं और अग्नि देवता उनको रमणीय धन रत्न आदि से विभूषित करते हैं, संपन्न करते हैं, समृद्ध करते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। अग्नि महत संरक्षण बल का अति सक्षम स्वामी है। अग्नि महत संरक्षण बल का अति सक्षम स्वामी है। उत्कृष्ट अन्न उत्तम धन का अधिपति अंतर्यामी है। अन्न शक्ति संपन्न अग्नि की स्तुति जो करता है उसका कोश रत्न धन अन्नों से पावक भरता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है पाप दोष से मुक्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्चिद्धिते पुरुषत्राजभिष्टाचित्तिभिश्च कृपाकच्छिदागाः कृधीष्वा अस्मान् अदितेरनागान्व्येनांसि शिश्रथो विश्वगग्ने। इस चौथे मंत्र में प्रज्वलित अग्निदेव के आगे यज्ञ भूमि पर बैठकर उपासक उनकी महत्ता का अनुभवन करके उनसे जीवन में हुए पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। मनुष्य है, टू ईयर इज ह्यूमन, आदमी से भूल चूक हो जाया करती है, जाने अनजाने में पाप हो जाया करते हैं, तो उसके क्षमा की प्रार्थना करता है। यह मतलब एक सतपथगामी अथवा सच्चरित्र बनने के इच्छुक वाले भक्त की या मनुष्य की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर एक दीनता है, एक नम्रता है, एक समर्पण है। तो नहीं तो आदमी अपने को पापी मानबे नहीं करता है। जो जितने पापी होता है, जितने अपराधी होता है, जितना दोषी होता है, वो अपने को उतना ही अधिक सिद्ध करता है निर्दोष होने का। वो ढोंग ज़्यादा भरता है। जो पापी जितना होता है अपने को उतना ही बड़ा मानता है। ये कमी होती है। अहंकार जब आ जाता है तो ज्ञान छिप जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में एक समर्पण भाव है और अपराध होते हैं इसको स्वीकार किया जा रहा है। ये नहीं कि हमसे कोई गलती होती ही नहीं, हम तो दूध के धोए हैं, ऐसा कहने वाला समझ लीजिए कि बड़ा भारी पापी है। जब हृदय में सही भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य में वो भावना स्वतः जागृत हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी को देख लीजिए, जब राम का वो औदार्य देखते हैं, उनकी शक्तिमत्ता देखते हैं, उनका आचरण देखते हैं कि उन्होंने अपने भाई के लिए अपने पिता के कहने से राज्य छोड़ दिया, क्या क्या नहीं उत्तम कार्य किया, तो फिर अपना चरित्र बड़ा हल्का प्रतीत होने लगता है। और तुलसीदास एक पवित्र संत थे, तो उन्होंने कहा कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हर विषम भव पीर। तो यह अभिव्यक्ति है
मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने शरीर दिया, जिसने उपकार किया, हम उसको भी भूल गए हैं, तो मेरे बराबर है कोई नमक हराम। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसो कौन कुटिल खल कामी। तो यह बात कुटिल नहीं कर सकता है। कुटिल तो कहेगा कि अरे हमारे बराबर है कोई, मैं तो बड़ा अच्छा हूं। लेकिन जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, जिसका हृदय पिघल जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी के मुख से यह वचन निकलता है। तो वही बात है, अग्नि की महत्ता का अनुभावन करके जो है वह समर्पित भाव से भरा हुआ शुद्ध हृदय उपासक कह रहा है कि यविष्य अग्नि, हे युवक बने हुए अग्नि। यानी वेदी में जब अग्नि जल रहा है तो वो युवक रूप उसका हो जाता है, प्रदीप्त है। तो हे यज्ञ वेदी में प्रदीप्त युवक अग्नि अथवा अग्नि तो नित्य युवा रहते हैं। आज से लाख साल, करोड़ साल, अरबों खरबों साल पहले जैसे तेज था वैसे आज भी है। तो हे यविष्ठ अग्नि, हे नित्य युवा बने रहने वाले अग्निदेव, यत चित हिते पुरुषत्रा, यदि हमने तेरे भक्तों के विषय में कोई आगाह चक्रमा, आग माने होता है अपराध, पाप किया हो, यदि हमने तुम्हारे जो उपासक हैं, शुद्ध भक्त हैं, सच्चरित्र हैं, उनके विषय में कोई भूल चूक से भी अपराध कर दिया हो, कोई पाप कर्म हमसे हो गया हो, तो असमान सु अनागान, तो हम कृधि, तो हमको आग, आगस या आग कहते हैं पाप को। तो हे अग्निदेव, आप हमें उस पाप से मुक्त कर दो। अनाग, अनाग माने निष्पाप, कृधि माने कर दो। तो और विश्वक, विश्वक माने सर्वत्र विद्यमान, हे अग्निदेव, एनांशी विशिष्णतः, एनांश कहते हैं पापों को, दुष्कर्मों को, और विशिष्णतः माने शिथिल कर देना, मुक्त कर देना। तो आप हमारे एनाम शिष्णतः, जो हमसे पाप हो गए हैं, उनको शिथिल कर दो, माने उनको दुर्बल कर दो, उनको क्षीण कर दो, उनको नष्ट कर दो, यह तात्पर्य है। तो पाप पीड़क होता है, पाप से ही कष्ट मिलता है। जब पाप ना हो तो कष्ट नहीं आवेगा। पाप संचित भी हो सकता है, क्योंकि कोष तो बैलेंस तो पहले का भी होता, कोई जरूरी नहीं कि आज हम धन बैंक में डाले हैं तो आज ही हम निकालने के अधिकारी हैं। यदि हमारा बैलेंस है तो हम कभी भी धन निकाल सकते हैं, नहीं है तो हम नहीं पा सकते हैं। 16 आना नहीं पा सकते हैं, 16 आना कौन कहे, 2 पैसे भी नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे जो जीवन है उसकी यात्रा बड़ी लंबी है। यहाँ धरती पर 40, 50, 100 साल तक की ज़िंदगी है, डिपॉजिट होता रहता है, मिलता है। लेकिन ये ज़िंदगी की जो डगर है, ज़िंदगी की जो धारा है, वो तो जन्म जन्मांतर से, यानी जब से जीव ब्रह्म से अलग हुआ, उस परम सत्ता से अलग हुआ, उस परम शक्ति से जीव बन गया, उस ब्रह्म से जब जीवत्व प्राप्त हुआ, तब से उसकी कर्म श्रृंखला चल पड़ी। कर्म के दौरान अच्छे भी कर्म हुए, बुरे भी कर्म हुए, वे कर्म संचित रहते हैं। तो क्रियमाण संचित कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म है जो हम कर रहे हैं, तत्काल अच्छा है या बुरा है, उसका तत्काल भी फल मिल सकता है, नहीं मिला तो फिर वही कर्म संचित हो जाता है, और वही संचित कर्म जो है वही भाग्य बन जाता है। कभी दुर्भाग्य, कभी भाग्य, भाग्य में दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों आते हैं। तो वो कर्म जो है वो हमारा बैंक बैलेंस हो गया। कल का कर्म, परसों कर्म, ये जिंदगी की धारा तो बड़ी लंबी है।
तो कभी जो कर्म हो जाते हैं, कुछ के फल तत्काल मिल जाते हैं, कुछ के इस जीवन में नहीं मिलते। सोचिए, कभी कभी हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, कोई व्यक्ति भाई क्यों बड़ी जल्दी उठ गया, बड़े गरीब परिवेश में था, खानदान में था, वो उठ गया। एक व्यक्ति जो है बड़ा श्रम कर रहा है, नहीं कुछ पा रहा है, अवश्य उसके पीछे कोई हो सकता है कि वे क्रांतिकारी जो कि मर गए हों, प्राण अर्पित कर दिए गए हों, उनको कोई जान न पाया हो, वो आज उभर करके आ गए हो, बन करके इस जन्म में उसका फल मिला हो। और बहुत लोग हो सकता है कि अपने जीवन काल में फूल माला से सजाए गए हों, मान सम्मान पाए हों, काम कम किए हों, पाए ज़्यादा हों, तो हो सकता है कि आज वो श्रम कर रहे हो तो भी नहीं मिल रहा हो। तो भाई कर्म की श्रृंखला, कर्म की धारा बड़ी व्यापक है और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे नदी चलती है तो हिमालय से निकलती है तो उसी सीध में नहीं जाती है, कहीं टेढ़ी होकर कहीं, इसीलिए सरिता का एक नाम कुटिला भी है, क्योंकि वो क्रोशम कुटिला नदी। तो नदी कहीं टेढ़ी कोसों तक चल जाती है, कहीं सीधी जाती है, फिर मूर्ति बदलती हुई धारा चलती है। तो कर्म गति बड़ी कुटिल होती है, उसकी धारा कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाएगी, कब महासागर में मिलेगी, कब वो मुक्त होकर के उस परम ब्रह्म से मिल जाएगी। जो बूंद समुद्र से निकली है, कब वो बादलों में मेघ बन करके समुद्र में फिर पहुँचेगी। ये तो एक बड़ी लंबी यात्रा है। तो ऐसे जीवन की भी बड़ी लंबी यात्रा है। जो पुनर्जन्म है वो बड़ा वैज्ञानिक है, और मनुष्य भूल जाते हैं और उतने ही जीवन को जीवन मान लेते हैं जितना उसके समक्ष है। जैसे यह वैसे हुआ जैसे नदी को हम देख रहे हैं, सरयू या गंगा जी के किनारे गए तो जहाँ तक हम देखे वहीं तक समझते यही नदी है, नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी धारा है और आगे भी बहुत बड़ी धारा है। तो ऐसे जीवन हम जो आज पाए हैं 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80 साल का जीवन, तो उतना ही जीवन नहीं है। इसके पहले भी जीवन था और बाद में रहेगा। इसके पहले हम अव्यक्त थे, अदृश्य थे। 10, 20, 25, 50, 40 साल पहले हम इस चेहरे से कोई परिचित नहीं था, और उसके बाद फिर 10, 20, 25, 50, 100 साल के बाद फिर चेहरा लुप्त हो जाएगा। इसी बात को तो गीता में कहा गया है कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान्य व तत्र का परिदेवना। पहले प्राणी जो थे अव्यक्त थे, बीच में थोड़ी देर के लिए व्यक्त हो गए हैं, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो यह व्यक्त और अव्यक्त ही तो जीवन मरण है। एक चेहरा प्रकट हो गया, वो जीवन हो गया। एक चेहरा लुप्त हो गया, वो मरण हो गया। देखो, यह मरण और यह जीवन कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। ये तो एक शरीर का धर्म है, होता रहता है। और यात्रा जीवन की ऐसे चलती रहती है, उसमें कर्म होते रहते हैं। और कर्म जो फल मिल गया, नहीं फल मिला वो संचित हो जाता है, तो बाद में उसका फल मिलता है। लेकिन मिलता अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को सतपथगामी होना चाहिए। फल मिलेगा, अच्छा कर रहे हो तो भी मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो भी मिलेगा। लेखा जोखा कहीं है, कोई कर रहा है। हमारे यहाँ वेदों में मित्र वरुण को यही रूप दिया गया है। मित्र माने सूर्य दिन के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वरुण देवता रात के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन हिसाब किताब होता जरूर है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने के ये मतलब है कि अग्निदेव से कहा जा रहा है कि हमारे एनांशी माने पाप जो हो गए हैं और जो हो रहे हैं और जो आगे होंगे, उन सब से हमें मुक्त करते रहो। एक दया दृष्टि दिखलाते रहो, तुम प्रकाश रूप हो, हमें प्रकाश देते रहो। तो हे नित्य युवा अग्निदेव, यदि हमने तुम्हारे भक्तों के मध्य अज्ञानवश कोई पाप कर्म किए हैं, उनके प्रति अपराध किए हों, अथवा समाज के प्रति अपराध किए हों, कहीं हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो जान अनजान में, तो हमें उन समस्त पापों से विमुक्त करो। हे सर्वत्र विद्यमान अग्निदेव, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हे अंतर्यामी अग्निदेव, तुम हमारे पापों को शिथिल करो। उनके प्रभाव को, जो कष्टदायक कर्म हैं, जो पाप बन गए हैं, कर्म ही पाप बन जाता है और वह पीड़क होता है। तो जो हमारे कर्म कुटिल होने के कारण पाप की श्रेणी में आ गए हैं, उनको शिथिल करो, उनके बंधनों से हमको मुक्त करो। क्योंकि हम वही अंत में हों जड़ जीव ईश्वर हुराया, तुम मायापति हों बस माया। समर्पण है भाई, हमसे तो गलती होती है और गलती होती रहेगी। हम कैसे मान ले कि हम बड़े पाक साफ दूध के धोए हैं, लेकिन आप तो समर्थ हो। तो ये एक समर्पण की भावना है। समर्पण में मनुष्य अपने को दोषी मानता है और अपने को ये नहीं कहता कि हम बड़े पाक साफ दूध के धोए हैं। तो और
वैसे दिखावे में कहना यह भी गलत है। तो ये समर्पण है अपने आराध्य देव के आगे। अब यहाँ पर अग्नि है और अपने अपने मानता विश्वास के हिसाब से हमारे आराध्य देव अलग हो सकते हैं, तो वेद में कहीं इसका आरोप नहीं है, इसलिए वेद में किसी चीज़ का विरोध नहीं है। सगुण का भी प्रतिपादन है, निर्गुण का भी प्रतिपादन है। इसमें एक सरल और सच्चे जीवन, श्रमशील जीवन की रूपरेखा वेदों में है, ये समझना चाहिए। तो हे नित्य युवा अग्निदेव, यदि हमने तुम्हारे भक्तों के मध्य अज्ञानतावश कोई पाप कर्म किए हों तो हमें उन समस्त पापों से मुक्त करो। हे सर्वत्र विद्यमान अग्निदेव, तुम हमारे पाप को शिथिल करो। इसके पद रूपांतर को देखें। जन के प्रति यदि हुआ भूल से पाप हमारे द्वारा, हे चिर युवा अग्नि कर दो तुम क्षमा पापोह सारा। हे सर्वत्र व्याप्त पावक तुम इतना ध्यान धरो, पाप कर्म से हुए पाप कर्म जो हुए हमारे उनको शिथिल करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पुत्र पौत्रों के स्वास्थ्य की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महश्चिदग्न एनसो अभीक ऊर्वा देवानामुतमर्त्यानाम् माते सखाजः सदमिदृशामजच्छातोकाजतनजाजशंयोः। इस 5वें मंत्र में पापों से मुक्ति की प्रार्थना है, क्षमा की प्रार्थना है अग्निदेव से। उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने की इच्छा है और साथ ही साथ पूर्ण परिवेश, पुत्र पौत्र के जीवन को पवित्र बनाने, सुखी संपन्न बनाने की प्रार्थना है। तो अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, वयम ते सखाया, हम सब तुम्हारे मित्र हैं। देखिए, वेदों में आप मैत्री भाव को विशेष पावेंगे। मैत्री भाव की भक्ति को महत्ता दी गई है, क्योंकि भक्तियां तो विविध प्रकार की हैं। मैत्री भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है, वही दास, और यहाँ तक कि शत्रु भाव की भक्ति भी है। कंस और रावण को भी भक्त माना गया है, क्योंकि वे राम का या कृष्ण का निरंतर स्मरण किया करते थे। भले बैर भाव से ही करते रहे हो, लेकिन वो बार बार याद आते थे। तो वेदों में तो ऐसा नहीं है शत्रुभाव की उपासना का विधान, लेकिन बाद में भक्ति के विस्तार के साथ साथ होता गया कि भाई उससे जुड़ो, किसी प्रकार से जुड़ो, मित्र भाव से जुड़ो, दास्य भाव से जुड़ो, सख्य भाव से जुड़ो, ना हो सके तो शत्रु भाव से जुड़ो। 10 गाली दोगे तभी जब वो उसका नाम आवेगा याद। अब ये एक भावना है, हमारे ये कहने का मतलब नहीं कि भगवान के शत्रु बन जाओ, लेकिन भाई वो भी एक भाव है, बार बार याद करते रहो, ये इसलिए कहा गया। तो वेदों में तो जहाँ तक हमें ज्ञान है शत्रुभाव वाली भक्ति नहीं, लेकिन भागवत में और फिर बाद के कुछ पुराणों में रावण को भी भगवान का भक्त मान लिया गया है। और अंत में तमाम राक्षसों को राम राम सुमरन कर बाल की तन त्याग। और इसी प्रकार से मारीचात का पहले लिन्हस लक्ष्मण नामा और अंत में राम का नाम उसमें स्मरण किया, कहा गया है मारीच के विषय में। पहले लक्ष्मण कहा, चिल्लाया कि और उसके बाद फिर राम का स्मरण किया। तो ये बहरहाल शत्रु लोग भी शत्रुभाव से भी भक्त किए हैं। तो मैं तो खैर उसको नहीं मानता हूँ और न कहता हूँ कि आप शत्रुभाव से भगवान को याद कीजिए, लेकिन अब ये इसलिए कहा गया कि आप भगवान से जुड़े रहो, किसी तरह से जुड़े रहो। तो यानी उस परम शख्स से जुड़ने के लिए बात कही गई। वैसे
वेद जो है वो प्रमुखता देता है सख्य भाव को, क्योंकि मैत्री भाव में हम अपने मित्र से सारी बातें खुलकर कह पाते हैं। दास्य भाव भक्त में दबा हुआ रहता है सेवक, बहुत डिसिप्लिन का ध्यान करना पड़ता है। लेकिन मित्र से कभी कभी हंसी मजाक चुटकी भी ले लेता है, अपनी बातें खुल करके कह सकता है, सुख दुख सब में वो साथ बना रहता है और कहीं कोई दुराव नहीं रहता है। तो वेदों में सख्य भाव प्राय आया है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी सख्य भाव की भक्ति का अंकुर दिखाई पड़ रहा है कि हे अग्नि, हमारे हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, वयम ते सखाया, हम सब तुम्हारे मित्र हैं और आपसे यह प्रार्थना है कि देवानाम माने देवों के प्रति, उत माने और, मर्त्यानाम मनुष्यों के प्रति जो हमसे पाप दोष हो गया हो, तो महाचित एनस कहते हैं एना पाप को, हमसे जो बड़े से बड़े या छोटे से छोटे पाप हो गए हों उनको भी आप ध्यान में रख करके हमारा कल्याण करो। तो देवों के प्रति भी हम अपराध करते हैं और यह बड़ा दुर्भाग्य है कि अब हम देवों के प्रति अपराध को अपराध मानते ही नहीं। वैदिक देव कौन हैं? वैदिक देव हैं वायु, पवन और जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ये सब देव हैं। तो हम तो आज देवों के प्रति बड़ा अपराध कर रहे हैं। भाई पेट्रोल जला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं और जो मिल हैं उनमें से बड़ा कचरा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसको भी गंगा में सरयू में फेंक रहे हैं। कानपुर का जो स्लाटर हाउस है जहाँ जानवरों का वध होता है, वहाँ का सारा जो रक्त मांस मेद और जो कचरा रहता है वो और सारा जो है मल मूत्र गंगा में जाकर मिलता है। तो हम अपने माता को दे क्या रहे हैं? गंगा माता को बस वही मल मूत्र और सब क्या क्या दे रहे हैं। अब सारा कचरा नदियों में जाता है। तो यह अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो हम उसका दंड पा रहे हैं। वायु देवता को, जल देवता को, मेघ देवता को, सबको आहुति 3 बार करके जो है आहुति डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके संध्या का विधान है और पूजन का विधान है, हव्य कर्म का विधान है। उससे हम अपने को दूर कर लिए हैं और विधान क्या करते हैं? दिनों रात या तो पेट्रोल जलाते हैं और या फिर पेट्रोल जलाने वाले साधनों पर, सवारियों पर सवार होकर चलते हैं। तो हैं तो हर स्थिति में पाप। तो पाप को हम कुछ को मान लेते हैं, जान लेते हैं और कुछ को पाप मानते ही नहीं। लेकिन भाई जानने मानने से क्षमा तो नहीं होगा ना। हम भूल में भी आग को पकड़ लेंगे तो आग कहो कि हम भाई अनजान में आग पकड़ लिए, अनजान में हमसे हो गया, तो माफ तो नहीं होगा ना। तो प्रकृति में तो क्षमा है ही नहीं। आप नदी में कूदोगे तो भाई डूबोगे, कुएं में कूदोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम गलती करेंगे तो गलती में फिर क्षमा नहीं होती है। प्रकृति में क्षमा नहीं है, वो फल उसका तत्काल या थोड़ी देर के बाद देगी अवश्य। तो कहने के ये तात्पर्य है कि हम प्रकृति के प्रति भी अपराध करते हैं। और देव क्या है? यही प्रकृति के जल, वायु, नदी, यही सब तो देवता है नहीं? गंगा माता, सरयू माता, गोमती माता और वायुदेव, सूर्य देव, चंद्र देव, पृथ्वी माता, जल देवता, वरुण देवता, ये सब देवता है ना। तो हम इनके प्रति अपराध तो दिनों रात कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। और देखिए हमने ऐसे भी लोगों को देखा, आजकल तो सब समाप्त हो गया प्रथा। पहले जब खुले में लोग जाते थे तो हमने 2-4 आदमियों को ऐसे भी देखा जो कि एक साथ में बड़ा खुरपा लिए रहते थे और उससे खोद करके मल उसी में ढक देते थे ताकि उससे निकलने वाला जो दुर्गंध है, निकलने वाली जो दुर्गंध है और जो उससे एक वायुमंडल दूषित हो रहा है वो ना होने पावे उनके जरिए, क्योंकि वो भी पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो आज खैर अब तो शौचालय उस तरह से नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी वो
कचरा कहीं किसी नदी में तो फेंका जाता है या कहीं इसी तरह से तो फेंका जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है ये देवों के प्रति अपराध है। और देवों का पूजन क्या, यज्ञ करना, घृताहुति डालना, यह पुण्य है। तो मिट्टी के तेल जो कि चर्बी से बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम बनता है, उसको जलाना पाप है उतना ही। तो हम ये समझें ठीक है, आवश्यकताएं हैं, उनसे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। अब किसी को हॉस्पिटल जाना है तो सोचेंगे नहीं तो पेट्रोल जलेगा, हम कैसे आप रोगी को इसमें बैठावें, तो नहीं, तो ये तो नहीं ठीक है। लेकिन हाँ, निरर्थक के जहाँ हम टहल कर जा सकते हैं, जहाँ हम साइकिल से जा सकते हैं, तो वहाँ भी हम अमीरी दिखावें। 10 कदम चलना है तो भी पकड़ें, कोई ऑटो रिक्शा है, कोई साधन। तो ये सब जो है वो दुरुपयोग है और यह जो है वो अपराध है। तो इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, दूरदर्शी है। वो कह रहा है कि हमने जो देवों के प्रति अपराध किया है, यहाँ देवों के प्रति अपराध के विषय में हम थोड़ा रुके। तो देवों के प्रति यही अपराध है, जल को प्रदूषित करना, नदियों को प्रदूषित करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, यह प्रकृति के प्रति किया गया अपराध है। और इसीलिए हमारे यहाँ 3 ऋण कहे गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण है और मतलब ऋषि ऋण। तो ये देव ऋण में आता है। अग्नि देवता हमको ताप देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं, और जो है वो जल देवता हमारी तृषा बुझाते हैं, और जो है वायु देवता हमको प्राण शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं। तो इनका ऋण हम पर हुआ कि नहीं? तो इनका ऋण कोई चक काट करके तो खत्म नहीं होगा। इनका ऋण होगा कि इनका हम शोधन करें, इनको हम दूषित न करें, तो उनके प्रति अग्निहोत्र आदि हवन आदि करते रहें। तो यही उस ऋण से मुक्त होने का उपाय है। नहीं तो हम कर्जदार रहेंगे, और कर्जदार जो है बड़ा भारी पापी होता है। कर्ज पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बढ़ती रहती है। अंत में थोड़ा कर्ज जो है वो बहुत भारी हो जाता है, और फिर हम कर्ज के भार से दब कर कराहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो देव ऋण कहा गया है वो यही सब है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि देवा नाम, हमने जो देवों के प्रति अपराध किया है, यानी कि जो प्रदूषण फैलाया है, सीधे आज की भाषा में हम यही कह सकते हैं, जो हमने देवों के प्रति अपराध किया है, अर्थात जल वायु को प्रदूषित करने का, गंदगी फैला करके जो हमने अपराध किया है, उसकी क्षमा हम आपसे चाहते हैं। और जो मर्त्या नाम, हमने मनुष्यों के प्रति छल कपट या उनका धन अपहरण करके अपराध किया है, उससे भी हम क्षमा चाहते हैं। और एनसा, इसके अतिरिक्त जो हमसे व्यापक, एनस कहते हैं पाप को, जो हमसे बड़े बड़े पाप हो गए हैं, जैसे लूट खसोट, हत्या, यह सब आगजनी, यह सब बड़े पाप हैं। तो जो हमसे ये बड़े पाप हो गए हैं, और जो छोटे पाप हो गए हैं, जो जान में पाप हो गए हैं, जो अनजान में पाप हो गए हैं, उन सब से हमें मुक्त करो। तो मुक्त करने का मतलब हुआ यहाँ सख्य भाव है। मित्र मित्र से कह रहा है, अग्नि को सखा माना जा रहा है, मित्र माना जा रहा है। तो मतलब ये नहीं कि हम पाप करते हैं, आप माफ़ करते जाओ, नहीं, हमें आप ऐसी प्रेरणा भरो कि हम जो हैं वो अब एक चेतन बन जाए। ये है मतलब। ये कभी नहीं है कि भाई हम तो पाप करेंगे और बाद में माफ़ी मांग लेंगे, तो ये तो भाई नियम नहीं है। कोई कत्ल कर दे उसके बाद कहे कि भाई माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, तो फिर वो तो फिर नहीं माना जाएगा ना। तो जब हमारे साधारण नियम में नहीं है, तो हम कैसे, जो कि सबसे बड़ा न्याय है परमात्मा से, हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम गलती करें, हम चोरी करें, लुटेरे बने, छल करें, कपट करें, किसी का अपहरण करें और कह दें अरे भगवान माफ़ कर दो, हम तो छोटे हैं, हम तो गलती हो जाती है। तो ये तो कोई माफ़ी नहीं है, इससे माफ़ी नहीं मिलेगी। जब साधारण बात में माफ़ी नहीं मिलती है, उसको दंड दिया जाता है, और नहीं हुआ चलो भाई कान पकड़ के उठो बैठो, यानी दंड दिया जाता है। हालांकि दंड अनुचित नहीं देना चाहिए किसी को, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ जैसा अपराध हो वैसा दंड भी देना चाहिए। तो दंड एक सुधार का क्रम है, बिगाड़ने का क्रम नहीं है। तो उसको समझ के, इसी को कहते हैं ज्ञान। हमें समझना चाहिए कहाँ हम दंड उचित दे रहे हैं, कहाँ अनुचित दे रहे हैं। तो ये सब तो मतलब जो दंड देता है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो लेकिन यह कहने का मतलब है कि भाई काम गलत होगा, अपराध वाला होगा तो दंड मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो प्रार्थना की जा रही है, हम आपके मित्र हैं, हमें अगर पाप हमसे हो गए हों किसी भी तरह से, छोटे या बड़े, तो आप हमसे
हमें उनसे मुक्त करो। इसका मतलब यह हुआ कि नहीं हम पाप करते जाएंगे और आप मुक्त करते जाओ, ही नहीं, मतलब हो गया हो मनुष्य होने के कारण, क्योंकि टू ईयर इज ह्यूमन, मनुष्य से गलती हो जाती हैं, लेकिन गलती पर कमर कसना यह बुरा है। उसके लिए हमें शक्ति दो, हमें वो भावना दो कि हम पाप से दूर रहें, यह मतलब है उसका। तो यहाँ पर मैत्री भाव है, नहीं, मित्र जो है वो अपने मित्र से सब कुछ दिल खोल के कह देता है, लेकिन बड़े के सामने तो नहीं कह सकता ना कि हमने यह किया है वो किया है, तो वहाँ पर भय रहेगा। इसीलिए वेद में मैत्री भाव की भक्ति को प्रामुख्य दिया गया है। तो यह पहले ऋषि ने यह कहा कि हे भगवान, हमें आप जो हैं वो प्रकृति के प्रति जो अपराध किए हैं, देवों के प्रति जो अपराध किए हैं, मनुष्यों के प्रति जो अपराध किए हैं, उनसे मुक्त करो। और उसके बाद फिर वो और क्या मांग रहा है, वो कह रहा है कि हम हिंसित न हों, सद इत मा ऋषाम, कभी हम हिंसित न हो, दंडित न हो। तो आप हमें दंड से बचाओ। तो दंड से कब बचेंगे, जब हम पाप नहीं करेंगे। यानी इसके पीछे अर्थ छिपा हुआ है कि हमें आप ऐसी प्रेरणा दो कि हम गलत दिशा में ना चलें, ताकि हम हिंसित न हो सकें, दंडित न हो सकें। और इसके साथ साथ आप हमें ही नहीं, हमारे पुत्र पौत्रों को भी सुखी, संपन्न और सद्बुद्धि वाला करो। क्योंकि भाई हम ठीक हैं लेकिन बाल बच्चे बिगड़ गए तो भी तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये ऋषि बड़ा दूरदर्शी है, वो अपने लिए नहीं मांगता है, मौका पा करके बाद में एक अर्जी और लगा देता है कि भाई देखिए हमें तो आप ठीक रखिए, लेकिन हमारे पुत्र पौत्र भी न बिगड़ने पाए, उनको भी आप ठीक रखो, क्योंकि अगर वो भी बिगड़ गए तो भी शांति भंग होगी। तो तोकाय, जैसे तनयाय, तनय कहते हैं जो अपने शरीर से पैदा उत्पन्न हो, वो तनय है, पुत्र है। और तोक कहते हैं पुत्र के पुत्र को, यानी पौत्र को। तो हमारे पुत्रों को, और तोकाय माने पौत्रों को, नातियों को, पनातियों को, इन सब को आप जो है वो स्वस्थ रखो। शम माने कल्याण से उनको जोड़ो और उन्हें आरोग्य प्रदान करो, सुख संपत्ति दो, हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाओ। हे अग्निदेव, आप हमारे मित्र हो, आपसे यह प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, हम तुम्हारे सखा हैं, देवों अथवा मानवों के प्रति जो हमसे पाप कर्म हो गए हों, तो उन पाप कर्मों के कारण हम दंडित न हों, हम पीड़ित न हो पावें। तुम हमारे पुत्र और पौत्रों को सुख एवं स्वास्थ्य प्रदान करो, समृद्ध बनाओ, आपसे यही प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, सुख के प्रति या नर के, सुर के प्रति या नर के प्रति जो भी हों पाप हमारे, सुर के प्रति या नर के प्रति जो भी हों पाप हमारे, उनके लिए न हमें दंड दो, हम हैं सखा तुम्हारे। इसके साथ साथ यह देना ध्यान अग्नि भगवान पुत्र और पौत्रों को करना सुख और स्वास्थ्य प्रदान, वे तन और मन दोनों से सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है पाप मुक्ति आयु वर्धन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा आहत्यद्वसवो गौर्यं चित्पदिशिता ममञ्चताजछत्राः येवोऽश्वा अस्मन्मञ्चताव्यंहः प्रतार्यज्ञे प्रतरन्न आजोः। इस छठे मंत्र में उपास्य देवता अग्नि से पाप मुक्ति की प्रार्थना और दीर्घायु की प्रार्थना है। तो पाप रहता है तो पीड़ा रहती है, तो जीवन निष्पाप हो, निष्कलंक हो, तो जीवन सुखी स्वस्थ रहेगा, तो इसकी प्रार्थना है। और दीर्घ जीवन की प्रार्थना है, क्योंकि जीवन यदि छोटा रहा तो हम जीवन में जो मिलना चाहिए या जो मिला है उसका सुखोपभोग
और संसार को भली भांति न देख सकेंगे, न समझ सकेंगे, न कुछ कार्य कर सकेंगे। इसलिए स्वस्थ दीर्घायु आवश्यक है, समाज सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए और भी कार्यों के लिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में समापन का मंत्र है। इसमें ऋषि एक निष्कलंक निष्पाप जीवन की चाह कर रहा है, पाप दोषपूर्ण जीवन से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है और इसके साथ साथ एक स्वस्थ दीर्घायु की कामना कर रहा है। इस संदर्भ में ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि यजत्रा वसवः, हे अग्निदेव तुम यजत्र हो। यजत्र माने यजनीय, पूजनीय। अपनी महत्ता और गुणवत्ता के कारण हे अग्नि तुम यजत्र हो, यजनीय हो, पूजनीय हो। और कैसे हो? वसवः, वसवः माने आश्रय देने वाले हो, वास देने वाले हो, निवास देने वाले हो। तो हे पूजनीय और आश्रय प्रदायक अग्निदेव, आपने उद्धार किया है गाय का, पशुओं का, तो वैसे हमारा भी उद्धार करो। तो अब इसमें कहा गया है कि पदिशिताम गौर्यम चित। पदिशिताम माने पैर से बंधे हुए। जिस प्रकार से आपने गौ का उद्धार किया था, वैसे मोह माया अज्ञान के बंधन में बंधे हुए हम लोगों का भी उद्धार करो। तो अब इसमें गाय का उद्धार कैसे अग्निदेव ने किया था, तो इसका कोई प्रसंग न तो शंकराचार्य ने दिया है, न अन्य टीकाकारों ने कोई ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है कि कहाँ पर अग्निदेव ने गाय का उद्धार किया था। बहरहाल अग्निदेव ने गाय का उदाहरण दिया था। यह भक्ति का एक स्वरूप है। हम आज भी राम की या कृष्ण की या किसी देवता की, देवी की उपासना करते हैं तो कहते हैं कि जय बल शुंभ निशुंभ हत्यो, अब सो बल कहाँ गयो है अम्बा। आपने शुंभ निशुंभ का वध किया, वो कहाँ आपका बल गया, आप हमें हमारे लिए वही बल दिखाओ। इसी तरह से हनुमान जी की करते हैं तो उनका कीर्ति कह के कहते हैं कि आप अब कहाँ बैठे हो, आपने यह किया वो किया और हमें क्यों आप वंचित कर रहे हो। इसी प्रकार से जब राम की स्तुति करते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं तो उनके विरुद्ध को, उनके यश को बताते हैं कि आपने तो इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया, अब हमें क्यों उससे वंचित कर रहे हो। तो यह एक स्तुति करने का, भक्ति भाव प्रदर्शित करने का एक ढंग है। तो निवेदन है, एक प्रकार की भक्ति है क्या, एक निवेदन है। अब भक्ति में अनेक भाव होते हैं, मित्र भाव से या किसी भाव से निवेदन किया जाता है, सुख दुख को कहा जाता है। तो यहाँ पर वही बात है। और एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे आपने कभी गाय का उद्धार किया था, वैसे आप हमारा भी उद्धार करो। अगर गाय को हम चाहें तो गो माने वाणी भी होता है, वाणी का उद्धार आपने किया था। पहले मनुष्य के पास मतलब भाषा नहीं थी, भाषा का तो एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ मनुष्य ने किया, जिससे वो एक दूसरे से अपनी बातें खुलकर कह सका, अपने अनुभव का उसे परिचय करा सका, बता सका। और इस प्रकार से हम सुनकर, समझकर और फिर आगे जीवन में बढ़ते गए। किसी के अनुभव, किसी के तजुर्बे से लाभ उठाए। उसने अपने वाणी से बताया कि यह ठीक है, यह नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे बड़ा लाभ हुआ ना। तो हो सकता है कि आपने गाय का उद्धार किया था जैसे, तो इसका मतलब गाय का कभी उद्धार हुआ होगा अग्नि देवता के माध्यम से, कोई उसका बंधन कट गया होगा या जल गया होगा। बहरहाल कोई उसका समाधान तो नहीं टीकाओं में है। लेकिन अगर हम ऐसे चाहें तो गो माने गाय भी होता है, गो माने वाणी भी होता है। तो जो वाणी का आविष्कार हुआ सब कृपा से ही किसी का होता है, शक से होता है। तो यहाँ पर स्तुति क्रम में अग्नि देवता से यह भी कहा जा सकता है कि आपने जैसे मनुष्य को वाणी दे करके, उस वाणी का एक भाषा दे करके वाणी का उद्धार किया, यानी वाणी से सुख दुख कहने की एक सामर्थ्य दी, और तो वही गो उद्धार माना जा सकता है। तो कहा जा रहा है जैसे आपने गो उद्धार किया था, उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी को काटा था। तो पद माने पैर में, और पद माने शब्द भी होता है। तो जैसे वाणी को पद दिया, शब्द दिया, और शब्द से उसको समर्थ बनाया, या इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। यदि
सटीक बैठे तो। बहरहाल एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, नज़ीर पेश की गई है कि आपने पूर्व काल में गाय का उद्धार किया था जिसका कि पैर बांध दिया गया था। तो उसी प्रकार से अब हम भी बंधन में हैं, आप हमको भी बंधन से मुक्त करो। बंधन क्या है? पाप है। अस्मत् अंघा, अंग कहते हैं पाप को, हम सबको भी पाप से विमुक्त करो। विमुंचत माने मुक्त करो। जैसे आपने गाय को मुक्त किया था उसे हमें पाप के बंधन से मुक्त करो। अग्ने, हे अग्निदेव, नः प्रतरम आयु प्रतारी, हे अग्निदेव, हित में आगे रहने वाले देवता, हमें, नह माने हमको, प्रतरम आयु प्रतारी, जो एक आयु मिली हुई है बढ़ी हुई, उस आयु से भी बढ़ करके आयु दो। यानी हम 100 वर्ष की निश्चित आयु से भी बढ़ करके जीवन बितावें। और भी कहीं कहा गया कि शतम व अधिकम, हमें 100 वर्ष की आयु दो और उससे भी बढ़ करके आयु दो। तो वही बात यहाँ भी कही जा रही, न प्रतरम आयु, यानी शतायु से प्रतरम माने बढ़ करके और आयु दो, हमारी बढ़ी हुई आयु को और अधिक बढ़ाओ। हे पूज्य आश्रयदाता अग्निदेव, तुम जैसे बंधे हुए पैरों वाली गाय को छुड़ाए थे वैसे हमें भी पापों के बंधन से मुक्त करो, छुड़ाओ, और हमारी बढ़ी हुई आयु को और अधिक बढ़ाओ। यानी हमें एक दीर्घायु दो, स्वस्थ दीर्घायु दो। तो इस प्रकार से हम ऋषि की इस जो मंत्र की भाषा है उसके माध्यम से यह भाव जाने कि हमें पापों से मुक्ति मिले। पापों से मुक्ति मिलेगी तो इसका मतलब हुआ कि दुख का द्वार बंद हो जाएगा, सुख का द्वार खुल जाएगा। और इस स्थिति में हमें एक दीर्घायु दो। 100 वर्ष की आयु एक हमारे वेदों में मानी गई है कि 100 वर्ष की स्वस्थ आयु आदमी को बितानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी आयु और बढ़े। तो यह भी हमारी कामना है, आप इसको पूरी करो। तो हे पूज्य आश्रयदाता अग्निदेव, तुमने जैसे बंधे हुए पैरों वाली गाय को छुड़ाया था वैसे हमें भी पापों से मुक्त करो, सुखी बनाओ, निश्चल बनाओ और पाप मुक्त, दोष मुक्त और दुख मुक्त जीवन दो। हमारी बढ़ी हुई आयु को और अधिक बढ़ाओ, हम दीर्घ जीवन पाएं। पद रूपांतरण है, मुक्त किए जो बंधी गाय को, मुक्त किए जो बंधी गाय को, त्यों हमको मुक्त कराओ, करो पाप से मुक्त, आयु को आगे और बढ़ाओ, आयु को आगे और बढ़ाओ। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त के 6 मंत्रों के व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 3196 हो चुकी है। तो यह सौभाग्य का विषय है, वेद भगवान की, परमपिता परमात्मा की कृपा है, यह कार्य होता जा रहा है। तो ऋषि आदि के विषय में तो आप परिचित हो चुके हैं। अब अभी अभी कहा गया है, जो यह एक ही सांस में, एक ही बैठक में यह सूक्त समापन को प्राप्त हो गया। कोई विशेष अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी संक्षेप में जान लें कि क्या कहा गया है। इस सूक्त के प्रारंभ के मंत्र में यह सुझाव दिया गया है कि अग्नि को प्रदीप्त करो और त्रिकाल अग्निहोत्र करो, प्रातः, मध्याह्न और सायं, और अग्नि प्रज्वलन कर उसमें आहुति डालो, घृताहुति डालो और उससे सुख स्वास्थ्य की उपलब्धि करो। शत्रुनाश की भी प्रार्थना है, क्योंकि शत्रु की संख्या अनंत है, चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं। वातावरण में न जाने कितने वायरस हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमको रुग्ण बना रहे हैं। हमारी बुद्धि भी कभी कभी विचलित होकर के आमंत्रण कर देती है विपत्तियों को, और हमारे सुख
स्वास्थ्य और समृद्धि पर डाका डालती है, उसे भी हमसे दूर भगाओ। दारिद्र्य सबसे बड़ा दुख है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो संत थे जिन्होंने कि अकबर ऐसे सम्राट के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, उनको मनसबदार, आज का मिनिस्टर वैसा वाला पद होता है, मनसबदार का पद, उस समय अकबर के समय में, तो उसने निमंत्रण भेजा था कि आपका स्वागत है, हम आपको मनसबदार बनाना चाहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने साफ उत्तर दे दिया, स्पष्ट कह दिया कि हाँ चाकर रघुवीर को पटों लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हमारी तो लिखा पढ़ी हो चुकी है, पट्टा लिख दिया गया है और हमने राम के दरबार की सेवा स्वीकार कर ली है, और अब मनुष्य के हम क्या मनसबदार बनेंगे, हमारी तो लिखा पढ़ी हो चुकी है। मतलब उन्होंने एक भले शब्द में जो है वो इसे अस्वीकृत कर दिया, यानी ऊंचे मनसबदार के मिनिस्टर के बराबर के पद को उन्होंने छोड़ दिया था। तो मतलब यह है कि वो बड़े संत थे और वे त्याग वाले जीवन को पसंद करते थे। उन्होंने अपने आराध्य देव राम का जीवन ही त्याग में बताया है, लेकिन फिर भी इस सत्य को वे ठुकरा नहीं सके हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में जितना बड़ा दुख दरिद्रता से होता है, उतना दुख और कहीं से नहीं होता है। अब दरिद्रता की परिभाषा व्यापक की जा सकती है। मैंने कहता बड़ा दरिद्र है, स्वभाव का दरिद्र है, तो वो बात अलग रही, लेकिन दारिद्र्य कैसा भी हो, सबसे पहले हम लोग धन के अभाव को, साधन रहित धन रहित जीवन को ही दारिद्र्य मानते हैं। ठीक है, वो भी है, उसके अभाव में भी आदमी का जीवन नीरस हो जाता है, कष्टों से कंटकों से भर जाता है। तो बहरहाल संपन्न और समृद्ध जीवन की याचना की गई है, सुखी जीवन की, स्वस्थ जीवन की और निरपराध पाप रहित जीवन की याचना की गई है, और साथ ही साथ अपने पुत्र पौत्रों के भी स्वास्थ्य, सुख और सौमनस्य और उनके मन में सद्विचार होने की प्रार्थना की गई है, और शत्रुओं से विनाश की प्रार्थना की गई है। शत्रु चारों ओर भरे पड़े हैं, हमारे भीतर बाहर सब शत्रु ही शत्रु हैं, तो इन शत्रु से हे अग्निदेव हमको मुक्त करो, क्योंकि आप जो हो वो भांति भांति के शत्रुओं को सक्षम करने में समर्थ हो। आप जो शक्ति रूप हो, जितनी शक्ति है या जो शक्ति का स्रोत है वो सब अग्नि से जुड़ा हुआ है। तन में, मन में, प्रकृति में जहाँ है ऊर्जा, जहाँ है वहाँ अग्नि का संयोग है। बिना अग्नि के संयोग के ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अग्नि से शक्ति मांगना अनिवार्य है। और बार बार जो है वो प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक मंत्र में किसी न किसी रूप में शक्ति की याचना की गई है, ऊर्जा की याचना की गई है, क्योंकि उसके सबसे बड़े स्रोत अग्निदेव हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हमारा जीवन पाप मुक्त हो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पाप कर्म की क्षमा नहीं के लिए क्षमा कहीं नहीं है, पाप ही दोष का कारण होता है, बंधन का कारण होता है, दुख का कारण होता है। इसलिए हमें पाप को पहचानना चाहिए, पाप की व्यापकता को देखनी चाहिए और पाप से मुक्त जीवन बिताना चाहिए। यह है, इसके लिए किसी समर्थ शक्ति की आवश्यकता होती है। तो अग्नि समर्थ के प्रेरक हैं, समर्थ के प्रारूप हैं और अज्ञान के हरणकर्ता, प्रकाश के मूल स्रोत हैं। तो अंधकार और पाप, अज्ञान एक ही कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रकाशित करें। असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय आदि सब प्रार्थनाएं अग्नि से संबंधित हैं, उस परम शक्ति से संबंधित हैं। तो वही बातें सुनाई जा रही हैं। वास्तव में परम शक्ति तो एक है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप बटे हुए हैं। अग्नि उस परमात्मा के तेजो में रूप का प्रतीक है, और अंत में जैसे एक शासन होता है, शासक होता है, और उसके विभाग बटे होते हैं। मनुष्य सीधे प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता है, वरन अपनी शक्ति जो उसने विभाग विशेष को दे रखी है, मिनिस्ट्री में बांट दी है। अपनी शक्ति जो है वो प्रधान, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जहाँ जैसी प्रधानता जिसकी होती है, वो अपनी शक्ति को बांट देता है भिन्न भिन्न विभागों में, और अपने पास किसी को सीधे नहीं आने देता है। यह एक शासन का नियम है। तो वही जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वही व्यवस्था सर्वत्र है।
तो अग्नि आदि हैं जो देवता हैं वो उसी शक्ति के अंग हैं, भाग हैं। हमें जिसकी आवश्यकता है हम उसके पास जाते हैं। हमें अगर अंधकार भगाना है तो हम जल के पास तो नहीं जाएंगे ना, हम अग्नि के पास जाएंगे। अंधकार भगेगा, दीपक जलेगा। इसी तरह से प्यास लगी है तो हम अग्नि के पास तो नहीं जाएंगे ना, हम पानी के पास जाएंगे, नदी के पास जाएंगे, सरोवर के पास जाएंगे। तो इसी प्रकार से देवता अनंत हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बस यहीं सिर झुकाओ तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि है तो शक्ति एक, लेकिन शक्ति के रूप बटे हुए हैं। तो हमें उसी के पास जाना पड़ता है। अगर हमें FIR लिखवाना हुआ तो हम न्यायाधीश के पास तो नहीं जाएंगे ना, हम पहले थाने जाएंगे। इसी प्रकार से हमें कुछ और प्राप्त करना है तो संबंधित विभाग के पास जाएंगे। तो इसलिए वेद का जो धर्म है, वेद का जो वो विभाजन है शक्ति का, देवत्व का, वो बड़ा सटीक है। जहाँ या जिस धर्म में एक बस यही एक चीज़ है, दूसरे का कि हम सिर नहीं झुकाएंगे, ये गलत है। अरे भाई, अब आपको लगी है प्यास तो आप कहोगे कि फिर हम नदी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो आगे के पास जाएंगे, तो वहाँ तो पानी आपको मिलेगी नहीं। या आपको घर में दीपक जलाना है तो आप कहो नहीं, हम जो है हम तो पानी को मानते हैं, तुम पानी के पास क्या, हम अग्नि के पास जाएंगे तो भाई अग्नि के पास जाओगे तो ताप मिलेगा, वहाँ पानी तो नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे आप समझिए। इसलिए जो एक अज्ञान के कारण अंधकार फैला हुआ है समाज में या देश में या विश्व में, उसको समझदारी से दूर करना चाहिए। ज्ञान जो है प्रकाश है, अग्निदेव प्रकाश के पुंज हैं, प्रेरक हैं। तो इस सब अर्थ में देख करके हमें वैदिक धर्म से परिचय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तमाम अंधकार, तमाम विकृतियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि वेद का धर्म सबसे प्रथम धर्म है। धर्म का मतलब हुआ जो आचरण क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बताए वही धर्म है। धर्म का मतलब नहीं कोई पूजा पद्धति विशेष ही धर्म नहीं है। धर्म है मूल रूप में वो जो हमें जीवन को जीना सिखावे समन्तात। तो पहले वो प्रक्रिया वेदों में आई, और वेद जिस समय वेद मंत्र आए सत्ता में, उनको भाषाबद्ध किया गया ईश्वरीय प्रेरणा को, तो उस समय संसार का अधिकांश भाग अज्ञान अनिद्रा में सो रहा था। तो जो प्रेरणा मिली वो प्रथम प्रेरणा वैदिक ऋषियों को मिली। उन्होंने उस प्रेरणा को छंदोबद्ध किया और समाज में प्रस्तुत किया। उस समय जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, और तो जो विचार वेद के हैं वो मूल विचार हैं, उन्हीं से सारे शाखाएं प्रशाखाएं सबकी निकली हैं। इसलिए वेदाध्ययन बहुत आवश्यक है। पुराण ठीक है, वो भी है, लेकिन वो भी वेद की एक शाखा है। तो अब पुराणों में उदाहरण देकर के वही बात सिद्ध की गई है। राजवंश का वर्णन है, यह वर्णन है, सब कुछ है। तो मतलब वही बात जो वेद के सिद्धांत हैं उसको पुराणों में, रामायण में, महाभारत में भी वही है। जो वेद के सिद्धांत हैं वही रामायण में राम के बहाने, जो पाप कर्म है वो रावण के बहाने, जो सेवा शुश्रूषा है वो भाई के बहाने। कहने का मतलब एक जो वैदिक धर्म में समाज के प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए, आदर्श, जो बात सिद्धांत रूप में कही गई वही जो है व्यवहार रूप में किसी चरित्र से जोड़ करके कही गई। वही वाल्मीकि में आया, फिर महाभारत में भी हुआ, फिर पुराणों में भी विस्तार हुआ, चरित्रों से जोड़ दिया गया उसको, और वही बात कही गई। तो कहने का मतलब हम यदि वाल्मीकि रामायण को समझना चाहते हैं, यदि हम दर्शन को समझना चाहते हैं, यदि हम पुराण को समझना चाहते हैं, यदि हम महाभारत को समझना चाहते हैं, हम यदि गीता को समझना चाहते हैं, यदि हम पुराण को समझना चाहते हैं, यदि हम कुछ भी ज्ञान को तह से समझना चाहते हैं, तो हमें वेदाध्ययन आवश्यक है। और वेद की अभिव्यक्ति जो है वो सांकेतिक है, मतलब सूत्र रूप में है। तो सूत्र के व्याख्या की आवश्यकता होती है, इसलिए वेद की जो व्याख्या है उसको जीवन से जोड़कर होनी चाहिए। तो यह सौभाग्य का विषय हम लोगों का है कि हम लोग आज एक ऐसे युग में आ गए हैं कि अपने विचार को एक कमरे में रह करके पूरे विश्व में फैला सकते हैं और आज के वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए भाई यह जो वैज्ञानिक साधन का सदुपयोग है जो बड़ा सुलभ हो गया है, उसका हम यथेष्ट प्रयोग करें। कभी कभी कुछ भाई लोग जो हैं वो भूल चूक में या ज्ञानवश या रूढ़ के वशीभूत होकर कह देते हैं नहीं, वेद के सिद्धांत को केवल मशीन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से नहीं कहना चाहिए। ऐसे एक आध आदमी करोड़ों में हो सकते हैं, और या वेद को केवल पढ़ना ही चाहिए, या ऐसी भी एक आध धारणा है। लेकिन ये रूढ़वादिता है, वो कहीं शास्त्र सम्मत नहीं है, कहीं वेद सम्मत नहीं है।
यदि हो ऐसा तो बताया जाए, हम उसका समाधान करेंगे। वेद तो सदैव शिक्षा देता है और कहता है शिक्षा लो, तुम वेद से ही नहीं, तुम कण कण से शिक्षा लो, वृक्षों से शिक्षा लो, तुम दूब से शिक्षा लो, तुम एक रज से शिक्षा लो, तुम धूल से भी शिक्षा लो, राख से भी शिक्षा लो। सर्वत्र प्रकृति में शिक्षा ही शिक्षा भरी हुई। अब ये नहीं कि बस हम शिक्षा लेंगे तो ही लेंगे, तो ये तो वैदिक भावना का विरोध हुआ जो ऐसा कहते हैं। यदि किसी को कोई शंका हो तो वो प्रश्न कर सकता है, हम लोग मिल करके कार्य करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी विचार को थोप रहे हों, हम लोग मिलजुल करके अपने वैदिक ऋषियों के चिंतन को विस्तृत करेंगे। यदि कहीं किसी कारणवश किसी ने कुछ सुना हो या समझा हो या देखा हो तो हो सकता है ठीक भी हो सकता है, ना भी ठीक हो, लेकिन यदि वहीं तो शंका हो जाती है जहाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो उसके लिए समाधान है, तो हम यथाशक्ति उसका समाधान भी करेंगे। लेकिन सतर्क जो है वो प्रश्न हो, प्रश्न के नाते न हो, प्रश्न जिज्ञासा से भरा होना चाहिए, कोई हठवादिता नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।